हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर और प्राइस एक्शन के बीच में सही कौन बनता है, सही किसको माने हम लोग। और बहुत बार ये आपने प्रॉब्लम फेस किया होगा कि कई बार एलटीपी कैलकुलेटर बहुत एक्यूरेट काम करता है और कई बार ये फेक सिग्नल भी देता है। तो इसकी फेक सिग्नल से किस तरीके से बचा जा सकता है और इस एलटीपी कैलकुलेटर को सही तरीके से रीड करने का क्या तरीका है और इन सब में जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 इसको एक्चुअली कैसे यूज करना है, ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटेजीज कौन सी, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज कौन सी है, ये सब कुछ मैं आपके लिए कवर करता हूं। और आज मैं आपको प्राइस एक्शन विथ एलटीपी कैलकुलेटर का एक लेसन देने वाला हूं, जो कि अगर आप फंसने वाले होंगे किसी ट्रेड में तो आप बच जाओगे। अपने आप को किस तरीके से बचाया जाता है मार्केट में, क्योंकि आपका फंड ही आपका सब कुछ होता है मार्केट में। अगर वो लॉस हो गया फालतू के ट्रेड में, देन आप बहुत रिग्रेट करोगे। आपको आपके फंड को बचाना है पहले, देन पैसे कमाने के बारे में सोचना है। तो अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर और प्राइस एक्शन को साथ में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और 90% टाइम ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दो, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता रहूं। बाय द वे, एक अनाउंसमेंट है, 1 नवंबर का जो बैच है उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा। अगर आप डिटेल में सारा नॉलेज लेना चाहते हो, सारी स्ट्रैटेजीज मेरी सीखना चाहते हो कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे कैपिटल को मनी मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना है, छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाना है, तो ये क्लास मास्टर क्लास आपके लिए है। एलटीपी कैलकुलेटर की बारीक बारीक सी चीजें जो है वो, या फिर इंडिकेटर हो, वो आपको सब कुछ ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे कम्युनिटी बैच है वहां पर सीखने के लिए मिलेगा। तो वहां पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करो, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी, डिटेल में आपके साथ वहां पर शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन अभी हाइपोथेटिकल ये बनी है कि रेजिस्टेंस जो है वो मुझे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट में ये सिनारियो ब्लड बाथ का होता है, बुरी तरीके से मार्केट जो है वो गिरने वाला होता है। फ्राइडे के दिन यही मार्केट था और बहुत सारे लोगों को फंसा के मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर मैं फंसाने वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिनारियो बाद में चेंज भी होता, बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया होगा, बाद में पता नहीं चला होगा। कोई कोई बंदा वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो देख के पहले ही कैंडल में पुट बाय कर लिया होगा और पकड़ के बैठा होगा, तो उसका सारा प्रॉफिट गया, वापस से लॉस भी हुआ अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा। तो इसी सिचुएशन में बचा कैसे जाए उसका आज हम लोग डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे हेल्प करता है हमारी फेक सिग्नल से बचने के लिए। तो यहां पर एक चीज आप लोगों को देखनी है कि अगर ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि मार्केट कमजोर है बॉटम की तरफ, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बनाए, पुट बाय करने के सिनारियोज आपको पता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय द वे वो भी बहुत लोगों को गलत पता होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, अपने कम्युनिटी बैच में वैसे सिखाता हूँ, लेकिन वो भी बहुत लोगों को गलत पता होता है। लेकिन मार्केट में आप समझ लो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो बना हुआ है, परफेक्ट सिनारियो है, दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमजोर है और ब्लड बाथ आने ही वाला है। ये सिचुएशन फ्राइडे के दिन दिखा, बहुत सारे लोग यहाँ पर पुट लेकर के फंसे होंगे। जिन्होंने स्कैल्पिंग कर लिया फटाक से वो लोग निकल गए, उनकी बात अलग है। जो लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं ऑप्शन को लेकर के, उनके लिए ये दिक्कत भरा प्रॉब्लम है। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम बना, स्टॉप लॉस तो आपको पता ही नहीं होता, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होता है 50% के कैंडल पे, तो वो आपका प्रॉफिट में पहले ट्रेड गया होगा, देन आपका लॉसेस में ट्रेड जो है वो कटा होगा। अब स्टॉप लॉस रखा है तो कम लॉसेस में निकलोगे, बाद में यहाँ पर रिकवरी का मौका बन रहा था। अगर इमोशनली होल्ड करके रखा है देन फिर आपका बहुत बड़ा कटा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये दिक्कत ना आए इसके लिए एक हैक मैं प्राइस एक्शन का अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका है, अगर ऑप्शन चेन का डेटा वीक टुवर्ड्स बॉटम बोल रहा है और मार्केट ऊपर की चाल पकड़ रहा है, तब मार्केट में हमेशा चार्ट सही निकलेगा, ऑप्शन चेन का डेटा उसी दिन गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है और मार्केट ऊपर चल रहा है, तब सब ठीक है। अगर ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है और मार्केट नीचे की डायरेक्शन में चल रहा है, तब भी सब ठीक है। उस टाइम पर आप बिंदास होकर के ट्रेड करो। लेकिन मार्केट बोल रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि मार्केट निगेटिव जाएगा और मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस को, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है, देन सही चार्ट निकलेगा, ऑप्शन चेन उसी दिन गलत हो जाएगी। और अगर मार्केट बोल रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो है, ठीक है, ऑप्शन चेन बोल रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप का सिनारियो है और चार्ट नीचे नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो आपको ऑप्शन चेन की नहीं माननी है, आपको मानना है
चार्ट को, क्योंकि ऑप्शन चेन से पैसे नहीं बनेंगे, चार्ट से पैसे बनेंगे। तो हर एक बॉटम पर आप कॉल बाय करना बंद करो और राइड करो, एंजॉय को, जिस तरफ ये मूवमेंट बन रहा है। इसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स भी, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाता हूँ सारे इंडिकेटर्स। वैसे आप लोगों को तो पसंद नहीं है इंडिकेटर्स, लेकिन मैं आपको बताने भी नहीं वाला इंडिकेटर्स के बारे में। जो सीरियस पीपल है वो आएंगे बराबर से कम्युनिटी बैच में और फोकस करेंगे लर्निंग के ऊपर, और उसको मैं ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ कहीं पर आपको ट्रेंड जो है वो फॉलो करने के लिए मिला होगा। कॉल बाय करके बैठना था, सिंपल। पुट की तरफ एक एसएल गया, मानता हूं मैं, पुट की तरफ एक एसएल गया, जाने दो पुट की तरफ का एसएल। जब कॉल में मौका मिल रहा था तो कॉल की तरफ का प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था, तब आपका लॉस और ये सारा पैसा मिल जाता। ठीक है, अब देखो क्या करना है। मार्केट में यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ था, क्लियरली यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ था, बिल्कुल सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ मार्केट नीचे गया, बिल्कुल सेलिंग का सिनारियो था। लेकिन ये जो रिकवरी आई है, ये अगर कोई ट्रेंड है यहां से लेकर यहां तक का निगेटिव, तो जो रिकवरी आती है, रिट्रेसमेंट आती है, वो उसके 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये 50% से ज्यादा रिकवरी करके जा रहा है, डे हाई तक वापस यहाँ तक आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वापस से एक रेड कैंडल बनाई, अब की बार इसने ये ब्रेक कर देना था अगर इसको नीचे जाना था, लेकिन ये 50% को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे की तरफ ऊपर कर चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रेंड निगेटिव नहीं है। जैसे ही ऊपर आया वापस रिकवर करके आपको कॉल बाय करना था या फिर पुट सेल करना था एज ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर पुट सेल करते, ऑप्शन बायर कॉल बाय करते हैं। तो ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई स्टॉक यहां से लेकर यहां तक गिरा है तो रिट्रेसमेंट ज्यादा से ज्यादा यहां तक आती है एंड देन ये फॉल कर जाता है, पूरा 100% रिकवर करके नहीं जाता। इस बात को आप समझो। और 100% रिकवर करके अगर कोई चीज इस तरीके से ऊपर ब्रेक कर रहा है तो फिर वो बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है, ऊपर की चाल पकड़ेगा, नीचे नहीं ट्रेड करना है आपको। ठीक है, तो 50% का ये रूल याद रखना हमेशा। कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक ये फॉल बना, क्या ये 100% रिकवर किया? नहीं, यहां पर रुक करके ये फिर से नीचे की तरफ गिरा। यहाँ कॉल बाय करने से मतलब नहीं, ऊपर की तरफ रिजेक्शन में पुट बाय करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इससे ज्यादा बेहतर मैं आपको कम्युनिटी बैच में सिखा सकता हूँ। आई स्वेयर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना भी आसान नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने कर लिया। वहां पे ट्यूटोरियल्स होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको क्या किस चीज की प्रैक्टिस करनी है मार्केट के अंदर। तो ये प्रैक्टिकल मोर ऑन होगा, थियोरेटिकल नहीं होने वाला, और बहुत कुछ चीजें नई आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो एलटीपी कैलकुलेटर अगर सीखना है टॉप, मतलब बेसिक से एडवांस पूरा, और कौन से सिनारियों में आपको समझ नहीं आ रहा है क्या काम करना है, आपके कुछ डाउट्स है जो क्लियर करने हैं आपको, तो सिंपल वे है, कम्युनिटी बैच में आओ, सब कुछ आपका वहीं पर क्लियर होगा। वन ऑन वन सेशन होगा, 1-to-1 सेशन होगा, और वहां पर आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं खुद यूज करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और सपोर्ट करना मुझे, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए नया नॉलेज लेकर के आता रहूं। बस वो याद रखना कि ऑप्शन चेन का डोटा अगर क्या बोल रहा है और प्राइस एक्शन अगर कुछ अलग बोल रहा है तो प्राइस एक्शन पे ज्यादा बिलीव करना है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।